और उसी के ऊपर लगा है एक कंट्रोवर्सी का तड़का। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ विशाखा पांडेत और मैं लेकर आई हूँ इस हफ्ते की मजेदार गर्मा गर्म न्यूज। वीकली राउंडअप में हम करेंगे बात उन कुछ खास शोज के बारे में जिनके बारे में काफी ज्यादा कहा गया है। रादर कितने सारे कलाकारों की लाइफ में अप्स तो किसी में डाउन हो गया है। आइए चलिए करते हैं शुरुआत इस हफ्ते के वीकली राउंडअप की। शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की फर्स्ट सबसे बड़ी खबर की। कहते हैं ना, अगर आपके नसीब में किसी का नाम लिखा है तो पूरी कायनात उनको मिलाने में लग जाती है। और ऐसी ही कहानी रही है कहीं ना कहीं अदनान शेख और उनकी लेडी लव आयशा शेख की, या ये कहूँ उनकी न्यूली वेड की। 25 सितंबर को अदनान ने धूमधाम से शादी करी और उनके शादी के फंक्शन की तस्वीरें ने जैसे कि हम सबका दिल जीत लिया। बिग बॉस ओटीटी के खिलाड़ियों की बात करूं या उनकी टीम 07 के पार्टनर्स की बात करूं, सब लोग जमकर एंजॉय करते नजर आए अदनान के शादी, रिसेप्शन, रादर संगीत के फंक्शंस में। डालिए एक नजर अदनान के इस खूबसूरत फंक्शंस पर। जहां अदनान और आयशा की लाइफ में इतनी सारी खुशियां आई हैं, वहीं दूसरी ओर इस हफ्ते की सेकंड बड़ी न्यूज ये रही कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की एक लीडिंग एक्ट्रेस पलक सिधवानी की लाइफ में काफी ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। हमने आपसे बताया था पिछले हफ्ते कि कैसे खबरें आ रही हैं कि तारक मेहता के मेकर्स पलक को एक लीगल नोटिस भेजने वाले हैं, और वो इसलिए क्योंकि पलक ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है। कॉन्ट्रैक्ट के कुछ रूल्स हैं जिनको तोड़ा है। जहां अब तक इस बारे में कुछ चर्चा या रादर कंफर्मेशन नहीं थी, वहीं अब पलक ने शो को क्विट कर दिया है। पलक के अनुसार उनके क्विट करने के पीछे वजह रही है उनकी हेल्थ। उन्होंने बताया कि कैसे शो पर उनको पैनिक अटैक्स आए हैं। सेट पर शूट करते दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके कारण उनके डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस किया कि वो कुछ वक्त के लिए रेस्ट ले। वहीं दूसरी ओर तारक मेहता एंड नीला टेलीफिल्म्स ने पलक को एक लीगल नोटिस दिया है, जिसके अनुसार पलक ने कॉन्ट्रैक्ट के एक मेजर क्लॉज को ब्रीच किया है। लीगल नोटिस के बाहर आ जाने के बाद पलक की टीम ने भी एक स्टेटमेंट इशू करा, जहां उन्होंने ये सारे खबरों को, इन सारी अफवाहों को रिफ्यूट ही नहीं बल्कि अपने अंदाज में बताया कि उनके हिसाब से रियल स्टोरी क्या है। डालिए एक नजर पलक के द्वारा बताएगी इस कहानी पर। सच क्या झूठ क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब तारक मेहता किसी कंट्रोवर्सी में एम्ब्रॉयल हुआ है। इससे पहले भी कितनी बार तारक मेहता के ऊपर काफी ज्यादा एलिगेशंस लगाए गए हैं। रादर कितनी बार उन्हीं के शो के कलाकारों ने कहा है कि कैसे असित मोदी एंड तारक मेहता उन्हें प्रॉब्लम्स देते नजर आए हैं। मूविंग ऑन करते हैं बात इस हफ्ते की तीसरी बड़ी खबर के बारे में। रियलिटी शोज किसको नहीं पसंद। जहां एक तरफ हमारे डेली सोप्स के लिए फैंस काफी ज्यादा क्रेजी हैं, वहीं दूसरी ओर रोडीज का क्रेज आज भी बना हुआ है। सिर्फ रोडीज का नहीं बल्कि बिग बॉस का क्रेज आज भी बना हुआ है। रणविजय सिंह सिंघाल ले आए हैं नया सीजन ऑफ रोडीज। वहीं दूसरी ओर बिग बॉस के मेकर्स ने भी दिखा दी है बिग बॉस 18 की फर्स्ट झलक। घर की झलक अभी सामने नहीं आई है, लेकिन सलमान का लुक और रादर इस साल का क्या होने वाला है थीम, यानी कि टाइम का तांडव, फैंस के आगे निकल कर आ गया है और 6 अक्टूबर को शो प्रीमियर होगा। मजेदार बात तो ये है कि बिग बॉस इस बार बहुत ज्यादा सुर्खियों में कंटेस्टेंट्स को लेके नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसका प्रीमियर काफी लोगों को डिसरप्ट करने वाला है। बिग बॉस मराठी 5 का एंड डेट यानी कि फिनाले होने वाला है 6 अक्टूबर को, और वहीं दूसरी ओर बिग बॉस तेलुगु 8 का प्रीमियर होने वाला है 6 अक्टूबर को। ये कहना करेक्ट होगा कि बिग बॉस के 3 रीजन्स के फैंस में होने वाली है जम के तकरार। किसको मिलेगी ज्यादा व्यूअरशिप, ये तो 6 अक्टूबर को ही पता चलेगा। बिग बॉस की बात हो रही हो और हम कैसे भूल सकते हैं मुनव्वर फारूकी एंड रादर एल्विश यादव को। बात करें मुनव्वर फारूकी की तो बता देते हैं कि मुनव्वर की जिंदगी में कुछ ज्यादा ही खुशियां हैं, टच वुड। मुनव्वर के बारे में कहा जा रहा है कि हमारे ये स्टैंड अप कॉमेडियन ने 6.09 करोड़ की एक न्यू प्रॉपर्टी खरीदी है वडाला बीकेसी में। ये प्रॉपर्टी है लोदा औरा की और इसमें 40 स्टोरी की बिल्डिंग में
3 और 4 BHK के घर बन रहे हैं। वेल ये देखने में तो बड़ा मजा आने वाला है कि मुनव्वर इस घर का हाउस टूर कब दिखाते हैं। देखा जाए तो मुनव्वर अपनी पर्सनल लाइफ को, क्योंकि उन्होंने अपने इस घर को भी, पुराने घर को भी काफी ज्यादा लाइमलाइट से दूर रखा है, कुछ सिलेक्टिव कॉर्नर्स ही सोशल मीडिया पर रिवील करे हैं। बट ऑल द फैंस वुड वांट टू नो कि मुनव्वर का ये नया घर कैसा दिखने वाला है। बात करें एल्विश यादव की तो बता देते हैं कि काफी समय से एल्विश काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। वेल नॉट बिकॉज ऑफ हिज प्रोजेक्ट्स बट अनफॉर्चुनेटली उनकी एसोसिएशन विद द स्नेक वेनम केस। वेल यस, एल्विश का नाम एम्ब्रॉयल हुआ था स्नेक वेनम केस कंट्रोवर्सी में, जिसके बाद एक नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स वो ईडी के ऑफिस में नजर आए हैं। रिसेंटली भी वो लखनऊ गए थे ईडी के ऑफिस में, जहां उन्होंने अपनी कंप्लीट स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया था। उसी के बाद थर्सडे को आती है एक और शॉकिंग खबर सामने। एल्विश के एसेट्स को अब सीज कर दिया गया है अंडर द पीएमएलए एक्ट। कहा जाता है कि उन एसेट्स का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है इस कंप्लीट स्नेक वेनम केस कंट्रोवर्सी में। एज रिपोर्टेड बाय पीटीआई, एल्विश अभी भी प्रॉब्लम्स के घेरे में बरकरार बने हुए हैं। बुलाने वाला वक्त एल्विश के लिए कितनी प्रॉब्लम्स और अनफोल्ड करता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बात करें हमारी अगली खबर की, वेल बता देते हैं हमारे टेली जगत के साथ जुड़े हुए कलाकार अक्सर एक परफेक्ट शो देने के लिए, एक एपिसोड एयर करवाने के लिए दिन और रात मेहनत करते हैं। लेकिन क्या हो अगर इसी मेहनत के बीच आप अपने परिवार के एक बहुत अहम इंसान को खो दें। एंड अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में आपको पता तक ना चले, क्योंकि आपके शो की सेट की पॉलिसी है कि नो मोबाइल फोन्स अलाउड। वेल यस, मैं बात कर रही हूँ वसुधा सीरियल की जानी मानी कलाकार नौशीन की। अनफॉर्चुनेटली यह हफ्ता नौशीन पर काफी भारी रहा। नौशीन ने अपने भाई को खो दिया और उनको इस बारे में पता भी नहीं चला, क्योंकि उनके सेट पर नो फोन पॉलिसी है। अनफॉर्चुनेटली इस खबर के बाहर आते सार ही फैंस काफी ज्यादा गुस्सा हुए मेकर्स के ऊपर कि इस फैसले के कारण नौशीन इतनी बड़ी बात से रूबरू नहीं हो पाई। 16 सितंबर को नौशीन ने अपने बड़े भाई को खोया एंड अनफॉर्चुनेटली डेथ के 2 घंटे तक उन्हें इस बारे में इल्म नहीं था। और इसी पर सेट के एक कास्ट एंड क्रू मेंबर ने बताया कि कैसे जब नौशीन को इस बारे में पता चला तो वो कंप्लीटली डेवास्टेटेड थी। वेल आवर हार्टेस्ट कंडोलेंसेस टुवर्ड्स नौशीन एंड हर फैमिली। किसी ने सही कहा है, प्यार करना तो आसान है, दोस्ती करनी आसान है, लेकिन इन दोनों इमोशंस को निभाना उतना ही मुश्किल है। वेल यस, आपको याद दिला देते हैं 1000 में मेरी बहना है लीडिंग कलाकार क्रिस्टल डिसूजा एंड करण टैकर, जिनकी ऑन स्क्रीन पेयरिंग को हम सब ने पसंद किया। और उसी के बाद, उसी शो के बाद उनके प्यार की यानी कि प्रेम की कहानी शुरू हुई। वेल आज करण एंड क्रिस्टल साथ नहीं है, लेकिन इसी पर चर्चा करते हुए जब क्रिस्टल ने बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं और करण को स्टार जरूर थे, हम बेस्ट फ्रेंड्स भी थे, लेकिन जैसा वर्ल्ड डिफाइन करती है रिलेशनशिप्स को, वो था कि नहीं था, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकती। इसी पर आगे चर्चा करते हुए क्रिस्टल ने कहा, जब 2 लोग एक रिलेशनशिप में होते हैं और उनमें से कोई भी एक उस रिश्ते को नाम नहीं देना चाहता, तो आप उस रिश्ते को क्या नाम देंगे? और इसी पर वो आगे कमेंट नहीं करना चाहती। वेल याद दिला देते हैं कि ये पहली बार नहीं है, लेकिन काफी समय के बाद ये फर्स्ट टाइम होगा जब क्रिस्टल ने खुलकर बात करी है अपने और करण के पास्ट के बारे में। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो करण को आज भी मिस करते हैं, चाहे एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ पार्टनर और एज अ फ्रेंड और अ को स्टार, तो क्रिस्टल ने बताया कि लोग जिंदगी से चले जाते हैं और उनका वॉइड वक्त के साथ भर जाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी मेमोरीज को चेरिश करती हैं, मिस किसी को नहीं करती। डेली सोप का ड्रामा और वहीं दूसरी ओर कंट्रोवर्शियल शोज का लड़ाई झगड़ा, उसी के बीच लाफ्टर शेफ अपना परफेक्ट हंसी का तड़का लगा रहा है। अब इसी पे अगर हम बात करें तो बता देते हैं कि भारती द्वारा होस्ट किया जा रहा लाफ्टर शेफ, जिसमें आप देखते हैं निया शर्मा, अर्जुन बिजलानी, करण कुंद्रा, राहुल वैद्य, अंकिता लोखंडे जैसे नामचीन कलाकारों को बहुत जल्द ऑफ एयर जाने वाला है। वेल यस, आपको बता देते हैं कि इससे पहले भी खबरें आई थी और कहा गया था कि लाफ्टर शेफ ऑफ एयर हो रहा है, और ये चीज खुद भारती ने अपने व्लॉग में बताई थी। उसी के बाद खबरें आई थी कि शो को एक्सटेंशन दे दिया गया और अब शो जनवरी के महीने तक एक्सटेंडेड है, लेकिन द लेटेस्ट न्यूज सजेस्ट कि लाफ्टर शेफ का ये एक्सटेंशन कैंसिल हो गया है और उसके पीछे की वजह है कि 6 अक्टूबर को बिग बॉस 18 प्रीमियर हो रहा है और कहीं ना कहीं इन दोनों शोज का टाइमिंग क्लैश होने वाला है।
लाफ्टर शेफ के जाने का दुख मनाएं या बिग बॉस के आने की खुशियां, ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। काफी समय से सीरियल अनुपमा काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। चाहे बात करूं सुधांशु पांडे के क्विट की या बात करूं मदरसा शर्मा के शो को छोड़ देने की, लेकिन इसी के बीच में एक और खबर आई सामने, जहां ये बात बताई गई कि शो में होने वाला है 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 15 साल का लीव। जहां एक तरफ कहा जाता है कि रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना शो को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि हमारी अपनी अनुपमा और अनुज शो में बरकरार रहेंगे, वहीं बाकी पूरी कास्ट बदल दी जाएगी। इस बारे में अभी कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन आज की ये खबर है हमारे इस बारे में कि जहां शो में काफी बड़ा ट्विस्ट आने वाला है इस बड़े लीप के साथ, वहीं लेटेस्ट न्यूज की माने तो शो में एक नया कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस होने वाला है। इस किरदार का नाम है काजल, जो कहीं ना कहीं अनुपमा और अनुज की जिंदगी में एक नया ट्विस्ट लेकर आने वाली है। इसके लिए कौन एक्ट्रेस है जो किरदार को निभाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये देखने में काफी मजा आएगा कि किस प्रकार से ये 15 साल का लीप और किस प्रकार से काजल का ये किरदार शो को पकड़े रखने में और रादर टीआरपी की रेस में टॉप पोजीशन पे उसको रखने में कामयाब होगा या नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16 को मिल गया है उनका पहला करोड़पति। इसके पीछे एक छोटी सी दुख भरी खबर है, लेकिन बता देते हैं कि ये विजेता है यूपीएससी एस्पिरेंट जो कि है जम्मू एंड कश्मीर से। मैं बात कर रही हूँ चंद्र प्रकाश की, जो अनफॉर्चुनेटली 7 करोड़ के सवाल का जवाब नहीं दे पाए। बट द गुड न्यूज इज कि वो इस सीजन के पहले करोड़पति बन गए हैं। Our heartiest congratulations to the first crorepati of Kaun Banega Crorepati season 16. Well, that was all for today's episode of Weekly Roundup only on Teletalk. This is me, Vishakha Pandit, signing off for now. आप मेरे साथ अगले हफ्ते जुड़ना ना भूलिएगा only on Teletalk with yet another episode of Weekly Roundup.